दोस्तों एक कहावत है ना कि जब आपके पास बुद्धि हो तभी कुछ कहना चाहिए, नहीं तो चुपचाप रहना चाहिए। जैसे कि ये नीली आंटी कुछ कह रही है। तुम एलियन को नहीं मानते हो क्योंकि तुमने कभी एलियन नहीं देखा। का यहीं से बीसीसी करना स्टार्ट हो जाता है। नहीं जानती, नहीं देखी, नहीं मानती। ठीक है, तो फिर भगवान को क्यों मानते हो? भगवान को कब देख लिया तुमने? देखो मोहतरमा, देखने को तो हम महात्मा गांधी को भी नहीं देखा था, फिर भी उसे तो राष्ट्रपिता मानते हैं ना। और देखने की बात आई तो हमने तो बाबा साहब को भी नहीं देखा था, फिर भी उसके संविधान को मानते ही है ना। और देखने को तो अल्लाह को भी कोई नहीं देखा, लेकिन कितने मुसलमान अल्लाह को मानते हैं ना। देखने को तो हवा को भी नहीं देखा जा सकता, फिर भी सांस तो लेते हैं ना। ये मैं खाली एक नारा लगाऊंगा। पहले बता दूं ये कांग्रेस पार्टी का डल्ला है, जो मतलब ये कह रहा है कि हम लोग नारा लगाएंगे। और नारा क्या लगाएगा भाई, तो विधानसभा में सुनते हैं। 3-3 हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। बता दूं कि खास करके कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं वो मतलब कि एलियन से आए हुए हैं। मतलब कि उसके पास इतना हाथ होता है ना कि 2 की जगह ये 3 भी बोल देते हैं, 3 की जगह पे ये 6 भी बोल देते हैं भाई। ये 3 हाथ कांग्रेस पार्टी झाट में जाती लोग का एससी कास्ट का है। आरक्षण समझते हैं, रिजर्वेशन। पहले बता दूं कि नीले भान का कबूतर है। मतलब कि ये मतलब यहाँ पे आकर के एक बंदे से पूछ रहा है, तो वो बंदे इसका जस्ट उल्टा रिप्लाई देता है, दिस इज नॉट गुड फॉर हिम। नहीं +2 पास है ना आप, हाँ। हायर सेकेंडरी। हाँ। रिजर्वेशन नहीं समझते। चाइना और जापान इतना आगे क्यों है? बस इसी भान की वजह से भाई। अगर ये लोग हमारे देश में नहीं रहते तो भाई हमारा देश में कुछ तीव्र गति से आगे और बढ़ता। भाई मेहनत करो, हम लोग ये लोग और आरक्षण इसको मिलते हैं जिसके जरूरत है, आगे तो चल तो जाते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं रहता है जिससे हमारा भारत देश का विकास नहीं हो पाता। इस पे आप लोग की क्या थॉट्स है भाई, कमेंट करके बताना। हाँ, रिजर्वेशन क्या सुना है, ट्रेन में होता है रिजर्वेशन। अच्छा, नौकरी और चुनाव में ये सब नहीं जानते हैं ना, पढ़ाई में इसलिए। हाँ, और अम्बेडकर साहब का नाम सुने हैं? जानते थे। ये बंदा बकर बकर करने के बाद आखिर असल मुद्दे को कैसे भूल सकता है? आखिरकार लास्ट में बोल ही दिया। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव नहीं सुने। आप हल्दर हैं, SC हैं। हलदार हाँ। ना आप आरक्षण को जानते हैं, ना आप अम्बेडकर को जानते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल को जानते हैं? नहीं, उनको भी नहीं जानते हैं। गूगल में सर्च कीजिए रिजर्वेशन के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। फोटो आपको नहीं देखे होंगे, हम आपको दिखाते। देखिए, ये अंबेडकर साहब हैं, ठीक है। बेचारा ये मौला जो मतलब कि अपने बाबा साहब के बारे में, और दूसरी बात की मतलब उसका क्या रिजर्वेशन है, क्या छूट मिलती है, क्या मिलता है, ये सब के बारे में उस बंदे को बताना गया, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं था, जिससे इसकी फजीयत वहीं से स्टार्ट हो गई। मेरे को यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ का विरोध करते हो, पहली बात अगर किसी भी चीज़ का किसी के सामने विरोध करते हो और उसी का सारा कुछ लेकर के कॉपी करके आप तब विरोध करते हो, ये कुछ हजम नहीं होती है भाई। नहीं तो इसको बस हम एक ही चीज़ कहें, ये लोग जो करते हैं ना, ये वही होते हैं जो पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना में करते हैं। तो क्या करते हैं तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे। दोस्तों बता दूं कि पहली बात कि बाबा साहब ने जिस चीज़ों का विरोध करते थे उसी चीज़ को मतलब ये लोग मतलब एक्सपोज कर रहे हैं। सच में कहते हैं, अगर बाबा साहब जिंदा होते ना तो भाई सच में अपना हाथ सर पे रख के बैठ गए होते। है कोई चमार का छोरा जो तबाही मचा सके नीले कुर्ते पजामे में? जय भीम हो तो बता देना मित्र। एक नहीं आने को तैयार है, लेकिन ये भी बता दो कि ये तबाही कहाँ मचानी है। और दूसरी बात कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। भाई चाचा को देखने से लगता है कि चाचा रेडी हो गए, कि मतलब तबाही कहाँ मची वहाँ पे चाचा जाने को तैयार है। एक कल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। भाई जहाँ तक मेरे को मालूम कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार होती थी तो आज पश्चिम बंगाल तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता और वहाँ पे हो रहे जातिवाद, हिंसा, ये सब बंद हो जाता भाई, बहुत अच्छा होता। लेकिन देखो योगी जी क्या करेंगे, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या करेंगे वो। एक अवसर है आपके पास, यहाँ की डेमोक्रेसी को हम बदलने नहीं देंगे। टाइगर का हुक्म। बंगाल की पहचान को संकट में नहीं होने देंगे। माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वही काम डबलिंगटन की सरकार बंगाल में कर सकती है। जहाँ तक मेरे को मालूम है कि योगी जी के ये भाषण सुनने के बाद पश्चिम बंगाल की CM किसी कोने में बैठ कर रोती होगी। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक बार परिवर्तन होना तय है भाई। इसके साथ शादी कर लीजिए। बता दूं कि कनिका शर्मा को जानते ही होंगे, शर्मा नहीं बल्कि कनिका सलमा को तो जानते ही होंगे, जो मतलब कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रही थी और सनातन धर्म को टारगेट बना रही थी। उसी को उसके हब्बे जी जो है ना, अब्बू जान पकड़ के ठेल दिया था। देखो उसका क्या प्रतिक्रिया आता है। ये कर
कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने नहीं मोहतरमा, ये क्या बोल रही है? ये कर लिया, वो कर लिया, गलत बात, गंदी बात नहीं बोलते। दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी? दोस्तों आप लोग शायद ये कहावत सुने होंगे, जहाँ पे पुट्टी का ढेर हो वहाँ पे अगर ढेला फेंकोगे तो भाई पहले छिटका किसको पड़ेगा। वही हाल इस बंदे के साथ हो रहा है। क्यों ला दे ये बोलोगे कि इसका? देखिए कनिका शर्मा जी, आपको एक ही चीज़ कहेंगे, कुछ दिन पहले आप ही ने बोला था ये मेरी ज़िंदगी है, तो 4 लोग क्यों बोलना चाहेंगे? मेरी ज़िंदगी पे सवाल क्यों उठाना चाहेंगे? ये मेरी नाजुक सी ज़िंदगी है और मैं जिसके साथ रह रही हूँ, तो दूसरे को तकलीफ क्यों की? ये हाँ, लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, जो भोगना उसको भोगने दीजिए, लेकिन आप जो अपने जवान से मुखबानी से जो बोल दिए हैं उस पर कायम रहिए। बातें कहें कि यूपी की सरकार निकम्मी सरकार है, भाजपा झुट्टा पार्टी है, ऐसा आपको लगता है? ये सच्चे बंदे से आपने क्वेश्चन किया और ये सच्चे बंदे और ईमान वाले बंदे हैं जो बिल्कुल सही बात बोलेंगे। हमें लगता है, हाँ हमें लगता है, सच्ची बात है, लगता है, क्योंकि हमारे पक्ष में ना कोई काम हो रहा, ना कोई कार्यवाही। भाई यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जहाँ सरकार हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों को एक समान बराबर समझती है और सबको सब कुछ देती है, लेकिन ऐसे कम्युनिटी के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कार्यवाही हो रही है और ऐसे बहुत से मसले अगर हम खुल के बोलेंगे तो देखो पकड़ हो जाएगी। नहीं मेरे मुन्ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम खुल के बोलो, पता तो चले मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, तब तो उसका हल निदान सब कुछ किया जाएगा। आई मुंह छुपा छुपा करके बोलते हो, ये गलत बात है। क्योंकि हम इस देश में माइनॉरिटी में हैं, ठीक है। माइनॉरिटी गई तेल लेने के लिए इस देश में रह रहे हो ना तुम लोग को इतना सुविधा मिलता है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले भी सोचते हैं काश मैं इंडिया में होता। ठीक है, हमारी आवाज़ को दबाया भी जाएगा, कोई सुनेगा नहीं। हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही बात बोला, आवाज़ को दबाया जाएगा तो सुनेगा कौन? उनको हमारी बात सुननी चाहिए और हमसे क्या हुई? छोड़ो यार, क्या बोलना, फंस मुन्ना नहीं डरते, सबको अधिकार है अपना वक्तव्य रखने के लिए, वक्तव्य सामने व्यतीत करने के लिए। तुम बोलो, तुम खोल के बोलो, तुम इतना बोलो कि योगी जी के पास ये मैसेज चला जाए, आ जाएंगे, यही बात है ना। अर्जुन खड़गे ने अभी एक बयान दिया और जनता जो है उस पर आक्रोश दिखा रही है। पहले आप थोड़ा सा पढ़ लिख के आया कीजिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं मोहम्मद खड़गे हैं। ऐसा हमने बिल्कुल सही बात बोला, वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि मोहम्मद खड़गे है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे रहता तो ये कभी हिंदुओं से नफरत नहीं करता, RSS से नफरत नहीं करता, हिंदू संगठन से नफरत नहीं करता, बजरंग दल से नफरत नहीं करता। किस तरीके से वो अभी भाषण दे रही है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं सुनता ही नहीं, उनका भाषण आप सुनती है क्या? मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ। बिल्कुल सही बात बोला भाई, ये खड़गे उड़गे का भाषण सुनने में मजा नहीं है। राहुल गांधी जब भाषण कहता है ना, भाषण देता है ना भाई, उसका सुनो भाई, कसम से कहते हैं, कपिल शर्मा का शो देखना भूल जाओ।